नमस्ते दोस्तों। आप सबका हमारे हॉरर पॉडकास्ट चैनल पर स्वागत है। आज हम सुनने वाले हैं ओडिशा के छोटे से गांव और उस गांव में रहने वाली एक खतरनाक चुड़ैल की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी गांव का नाम था कालीपुर, जहां हर किसी के दिल में एक खौफनाक कहानी दबी हुई थी। ये गांव चारों तरफ से घने जंगलों और ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ था। लोग कहते थे कि इस गांव में एक चुड़ैल का साया है, जो रात के अंधेरे में गांव के बाहर वाले पीपल के पेड़ के पास दिखाई देती है। यह कहानी सालों पुरानी थी। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि बहुत पहले यहां एक औरत रहती थी, जिसका नाम था चंपा। चंपा बेहद खूबसूरत थी और उसकी सुंदरता पूरे गांव में चर्चित थी। लेकिन उसकी गांव का नाम था कालीपुर, जहां हर किसी के दिल में एक खौफनाक कहानी दबी हुई थी। ये गांव चारों तरफ से घने जंगलों और ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ था। लोग कहते थे कि इस गांव में एक चुड़ैल का साया है, जो रात के अंधेरे में गांव के बाहर वाले पीपल के पेड़ के पास दिखाई देती है। ये कहानी सालों पुरानी थी। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि बहुत पहले यहाँ एक औरत रहती थी, जिसका नाम था चंपा। चंपा बेहद खूबसूरत थी और उसकी सुंदरता पूरे गांव में चर्चित थी। लेकिन उसकी जिंदगी में दुखों का साया हमेशा बना रहा। उसकी शादी गांव के ही एक लालची आदमी से हुई थी, जिसे सिर्फ उसकी जमीन जायदाद से मतलब था। एक दिन चंपा के पति ने जमीन के लालच में उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। वह उसे गांव के बाहर ले गया और उसी पीपल के पेड़ के नीचे उसका गला घोंट दिया। कहते हैं कि मरते समय चंपा ने कसम खाई थी कि वह इस गांव को कभी नहीं छोड़ेगी और हर उस इंसान से बदला लेगी जो अन्याय करेगा। चंपा की मौत के बाद से ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात के अंधेरे में गांव के लोग सुनसान रास्ते से गुजरने से डरने लगे। जो भी उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरता, वह वापस नहीं लौटता। लोग कहते थे कि चुड़ैल ने गांव के कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया था। गांव के सरपंच ने कई तांत्रिकों और पुजारियों को बुलाया, लेकिन कोई भी चुड़ैल को रोक नहीं पाया। कुछ तांत्रिक तो चुड़ैल का सामना करने से पहले ही भाग गए। एक रात गांव का एक युवक रघु अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलकर घर लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि पीपल के पेड़ के पास एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई औरत खड़ी है। औरत बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। रघु ने सोचा कि कोई गांव की औरत होगी जो रास्ता भटक गई है।